वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फलस्तीन की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए तारीख सात दिन स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। इस मौका पर स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज का ये कहना था कि फलस्तीन को तस्लीम करना तारीख सास लम्हा है। फलस्तीन पर मजालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। हमारा फैसला किसी मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि अमन का क्याम हम सब की जिम्मेदारी है। उनका मजीद कहना था कि फलस्तीन को तस्लीम करना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के एन मुताबिक है। वाज़ेह रहे कि स्पेन की जानिब से इस ऐलान के बाद फलस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की तादाद 146 हो गई है। कबल अजी आयरलैंड नॉर्वे के वजीर आजम ने भी फलस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया था। ये कोशिशें ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब गजा में हमास को शिकस्त देने के लिए इसराइल की जारियत की वजह से फलस्तीनी शहादतों की तादाद में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है और ये आलमी सतह पर जंगबंदी और खित्ते में क्याम अमन के लिए एक देरपा हल पर जोर देने का सबब बना है। 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर इसराइली हमलों में 36,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और 80,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत खातन और बच्चों की। मुल्क भर में यौम तकबीर आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 28 मई की मुनासबत से शहर शहर तकरीबात और कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में 28 मई को यौम तकबीर के नाम से जाना जाता है। आज के दिन चांगी के मुकाम पर पाकिस्तान ने एक के बाद एक 5 कामयाब एटमी धमाके करके मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। 28 मई को वतन अजीज को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल हुआ। एटमी धमाके करके पाकिस्तान ने 7 ममालिक की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करवाया है। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान ने भारत के 14 मई 1998 के एटमी धमाकों का भरपूर जवाब दिया। एटमी धमाकों से वतन दुश्मन कुव्वतों को वाज़ेह पैगाम दिया। वजीर आजम ने आज यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान कर दिया। तातील का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जिसके तहत तमाम सरकारी व निजी इदारे बंद रहे। जबकि दूसरी जानिब यौम तकबीर के मौका पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ की कौम को मुबारकबाद। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने यौम तकबीर के मौका पर अपने पैगाम में कहा कि यह मौका 1998 में पाकिस्तान के एटमी तजर्बात की तारीखी कामयाबी की याद दिलाता है। एटमी तजर्बात ने खित्ते में कम से कम डेडरेंस ताकत का तवाजुन पैदा किया। ISPR के मुताबिक फौजी सरबराहान ने अपने पैगाम में मजीद कहा कि मुसल्लह अफवाज और कौम मुश्किलात के बावजूद काबिल जिक्र कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। ख्वाब को हकीकत में बदलने वाले तमाम साइंसदान, इंजीनियर्स और हुकाम कौम की तस्कीन के लायक हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने मजीद कहा कि पाक फौज की और पाकिस्तान की तारीख के अहम तरीन दिन पर पाक फौज मादरे वतन की खुद मुख्तारी और वकार के दिफा के अज़्म का इरादा करते हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्क भर में आज यौम तकबीर मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम तकबीर के मौका पर मुल्क भर में कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम किया गया। दिन का आगाज मसाजिद में कुरान ख्वानी और पाकिस्तान की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। उलमा कराम ने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमा कराम का कहना था कि 28 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख में नहायत अहमियत का हामिल है। आज पाकिस्तान 1998 के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और मुस्तहकम है। आज पूरी कौम का सर फखर से बुलंद है।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फिरोजवाला में यौम तकबीर के मौका पर तहसील इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला अदील खान ने की। रैली में इलाके भर से मुख्तलिफ कातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद और स्टूडेंट्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली रचना टाउन मेन GT रोड से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरा ने मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए फ़ौज पाकिस्तान को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करते हुए पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजवाला अदील खान ने कहा कि हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है, जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाने और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत में कोई कमी नहीं छोड़ी, और हम अफवाज पाकिस्तान के तमाम शोधा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। रैली के अख्तिताम पर पाकिस्तान में अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं भी करवाई। अब अभी रुक करें कोटद्दू का और आपको बताएं कि 28वें यौम तकबीर के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी से थाना चौक तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी ने की। रैली में मुख्तलिफ महकमों के 7 सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने भरपूर तादाद में शिरकत की। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त रैली में मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अमीर हमजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कोटद्दू में भी जो है वो यौम तकबीर के हवाले से एक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू असगर इकबाल लगारी ने की। और रैली बताता चलूँ MC कोटद्दू से जब थाना चौक पहुंची, और यहाँ पे मज़ीद ये भी बताता चलूँ रैली में जो है वो मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, साफ़ी बिरादरी और इसी के साथ साथ जो है सिविल सोसाइटी के लोगों ने जो वो भरपूर तादाद में जो वो शिरकत की। ऐसी साहब मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा आज के दिन के हवाले से क्या ख़ुसूसी महसूस है? हाँ जी, बिल्कुल, ये आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख में। आपको पता है कि पाकिस्तान 28 मई 1998 को दुनिया की 7वीं 8वीं ताकत और पाकिस्तान की पहली 8वीं ताकत होने का पाकिस्तान को एजाज़ हासिल हुआ। तो आपको पता है हमारा एक ट्रेडिशनल, हमारा रिवायती हरीफ, रिवायती दुश्मन इंडिया हमसे पहले 8वीं ताकत बन चुका था। तो उसके डेटर्नेस के लिए, हमारे लिए, हमारे मुल्क की बका के लिए ज़रूरी था। तो इस सिलसिले में ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है। हर साल इस 28 मई को यौम तकबीर के नाम से बड़े जोश व जज्बे से मनाया जाता है। इसी सिलसिले में आज हमारे कोटद्दू में भी एक रैली का इनकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी के मेम्बरान और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये पैगाम भी है। तो ये दिन इसी तरह मनाया जाता रहेगा ताकि क़यामत, पाकिस्तान की सलामती, पाक फ़ौज की सलामती, मतलब 28 मई के हवाले से ये 8वीं ताकत होना हमारे लिए बायस फ़ख्र है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, रियासत के हक़ में जो ये रैली निकाली गई है, और 28वें यौम तकबीर का जो दिन है इंतहाई अहमियत का हामिल है, और हर साल की तरह जो है वो इस खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब पुलिस की मनशियात खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना के विजन के मुताबिक DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान और SP मॉडल टाउन लाहौर इखलाकुल्लाह तारड़ की हिदायत पर DSP गार्डन टाउन मलिक सरवर अवान की सरबराही में थाना नसीराबाद पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कलमा चौक फिरोजपुर रोड पर जुनेद पितरस नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके 300 शराब की बोतलें बरामद कर ली गई। इस मौका पर DSP गार्डन टाउन मलिक सरवर अवान और SHO थाना नसीराबाद लाहौर ने कहा कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली बिन गंडापुर की सूबे के मसाइल पर विफाक से बातचीत खुशाइंद है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पहले दिन से कहा था कि विफाक से दलील और दलाइल से बात करना होगी। अली बिन ने मेरे मशवरे पर अमल किया है तो सूबे को कुछ रिलीफ मिला है। वजीर आला का शुक्रिया कि मेरे मशवरे पर विफाक से दलील पर बात की। अगर वजीर आला अपनी टीम के हमरा विफाक से मुज़ाकरात करते तो ज्यादा मस्बत नताइज सामने आते। उन्होंने मजीद कहा कि विफाक से बातचीत के नतीजे में सूबे में बिजली की लोड शेडिंग कम हुई है। सूबे और मरकज के दरमियान अच्छे वर्किंग ताल्लुकात होने चाहिए। विफाक और सूबे बाहमी इत्तफाक की जानिब आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि अली बिन मुस्तकबिल में भी विफाक से अच्छे ताल्लुकात कायम रखेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अच्छा है कि अली बिन गंडापुर को एहसास हुआ कि शख्सियात नहीं मरकज के नुमाइंदे से बात की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक अच्छी बात है और एक SIFC की मीटिंग थी जिसमें सूबे की नुमाइंदगी नहीं थी, और उसके बाद जब नुमाइंदगी दी गई, बुलाया गया हमारे CM साहब को, उन्होंने वहाँ पर सूबे की नुमाइंदगी की। हमारा सबसे बड़ा इशू
लोड शेडिंग का था। मोहसिन नकवी साहब के इंटीरियर मिनिस्टर साहब के ऑफिस में मीटिंग हुई जिसमें एनर्जी के मिनिस्टर भी मौजूद थे, सीएम साहब भी मौजूद थे। कल भी उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन मेरी ख्वाहिश तो कुछ इससे कुछ ज़्यादा थी कि अगर वो अपनी एक टीम लेकर जाते और एक कॉम्पिटेंट टीम लेकर जाते पेशावर से वफाक के साथ बातचीत करने के, तो ये लोड शेडिंग और भी कम हो सकती थी। ये सारी लोड शेडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आवाम कर रही है, इसमें मुख्तलिफ और सेक्टर्स भी हैं कि आपके जो है लाइन कितने लॉस आ रहा है, आपके ट्रांसफार्मर्स हैं, बाकी चीज़ उसमें क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ रिलीफ मिला है। हम उन जवानों के साथ खड़े हो, आप देखेंगे रोज़मर्रा की बुनियाद पर खैबर पख्तूनख्वा में हमारे फ़ौज के नौजवान, पुलिस के नौजवान, सिविल सोसाइटी के नौजवान शहीद हो रहे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और हमें उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। हमें मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ कतई नहीं बैठना चाहिए जो पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, बलूचिस्तान में हो, जिस सूबे से भी हो। नेशन प्लान पर अमल दरामद करना चाहिए, फिल फोर करना चाहिए, ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते। इस और जिस तरीके से हमारे पड़ोस ममालिक में और ख़ासकर अफ़गानिस्तान में जो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, कई दफ़ा पाकिस्तान की हुकूमत ने ये तंबीह की है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की सरजमीन किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छे सफ़र की तरफ रवाना हुए हैं। और अभी आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कायम मुकाम सदर पाकिस्तान सैयद यूसुफ रजा गिलानी से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। गवर्नर ने सैयद यूसुफ रजा गिलानी को ज़िमनी इंतखाबात में इनके बेटे अली कासिम गिलानी की जीत पर मुबारकबाद दी और यूसुफ रजा गिलानी को गुलदस्ता पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कौमी असम्बली के हल्का NA 148 में अली कासिम गिलानी की कामयाबी अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। कायम मुकाम सदर ने मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में मुल्की बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की सियासी, इक्तिसादी व अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मलेशिया के दारुल हुकूमत कोलालमपुर में अल मदीना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मुकामी अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं मलेशिया से ब्यूरो चीफ कोहिनूर न्यूज मलिक वाजिद की इस रिपोर्ट में। जी, आज मलेशिया के शहर कोलालमपुर में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का इफ्तिताह हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ साथ मकामी मलेशियन अफराद ने भी शिरकत की। अल मदीना रेस्टोरेंट में तरह तरह के लजीज पाकिस्तानी खानों से मेहमानों की तवाज़ा की गई। इफ्तिताह के मौका पर ऑस्ट्रेलिया से आए हुए कारी मोहम्मद जमान ने खुसूसी दुआ भी करवाई। रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब का रिबन पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मलेशिया के सरपरस्त आला मशहूर बिजनेसमैन दातो सिरी बाबर शहजाद और मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन दातो सिरी मोहम्मद नजीर मीर इस्लाम ने कहा। इस तकरीब में खुसूसी तौर पर मलेशिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफियों मलिक वाजिद, फारूक गोगर, एहतशाम मानी, रेस्टोरेंट के मालिक राजा इमरान, रशीद खान, मलिक अदनान, रासब तारड़, जुबैर अहमद और इमरान ताहिर खान ने शिरकत की। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. So today we are here to witness Al Madina restaurant, a branch opening in Ampang. So we have many Pakistani restaurants in Kuala Lumpur, the whole of Malaysia. Well, every week we are seeing there are new restaurants opening. Why the new restaurant opening is because, you know, Malaysians really love Pakistani biryani, very nice biryani. Of course, their kebab, their chicken curry and every mutton curry, everything. So that is why we are very grateful that there are a lot of Pakistanis who come here to open this restaurant and all the Malaysians who are here. And this is Ampang, where it's just beside Ampang Point. There's a lot of people doing business here and daily there are thousands of them who are going for lunch. I think Al Madina, which is here, it is going to be a very good place for business, and may Allah always bless their business. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आने वाले सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और मेरे पास यहाँ तशरीफ़ लाए अल मदीना रेस्टोरेंट। उसके बाद जो वाजिद भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि इन्होंने ये एरिया क्यों चॉइस किया है, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी बात बताऊं कि हमें सबसे पहले यहाँ खाना खाने के लिए चौखट जाना पड़ता था। वो अपनी तकलीफ़ देखते हुए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग इस तकलीफ़ में हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि लोगों को वहाँ यानी मुख्तलिफ टाइम निकाल के जाना पड़े, तो क्यों ना हम्पंग में वो इस चीज़ पे हम वही चीज़ प्रोवाइड करें जो चौखट में है। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि बेस्ट से बेस्ट फूड उनको प्रोवाइड करेंगे, अच्छी प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे। हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो यहाँ इस एरिया में हम्पंग में और अराउंड हम्पंग के रहते हैं, तो हमारी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा फूड उनको प्रोवाइड करें और अच्छे से अच्छा उनको सर्विस दें, ठीक है। और इसके अलावा हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान का नाम और आगे लेके जाएं।
मुख्तलिफ़ तरीके से यानी कि अच्छे काम करके और अच्छा अपना नाम रोशन करे, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करे। और मैं अपने सब आने वाले भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पे आए हैं, स्पेशली दातू बाबर साहब, दातू नज़र साहब, वाजिद भाई और इनकी जितनी भी टीम है, और जवेद भाई, फारूक भाई, और जो भाई नहीं भी आ सके उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान भाई, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इन्होंने अम्पंग जो जगह चुनी है, यहाँ पे बहुत सारे हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको बहुत दूर जाना पड़ता था, स्पेशली चौकेट में खाना खाने के लिए। अभी शायद इनको ये कंप्लेन नहीं होगी, वो यहाँ पे अपना घर का टेस्ट यहाँ पे अल-मदीना रेस्टोरेंट पे वो आकर वो अपना खाना खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनका टेस्ट है, माशाल्लाह ऐसे लग रहा था जैसे हम लाहौर में बैठ के खाना खा रहे हैं, और बहुत टेस्टी खाना था। और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि इनका रेस्टोरेंट जो है ना, बहुत अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत डाले। और उम्मीद है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक इनका ये टाइमिंग जो है ऑलमोस्ट 24 आवर इनके साथ इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जिस तरह आपने सुना, राजा इमरान साहब ने बताया कि रेस्टोरेंट यहाँ पे खोलने का मकसद क्या था। इसी तरह दातो श्री नज़ीर, दातो बाबर शहजाद, इन्होंने बताया कि पाकिस्तानी हैदराबाद में भी सूरज आग बरसाने लगा। दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। गर्मी की शिद्दत से शहरी घरों में बेसूर होकर रह गए। मजीद अहवाल जानते हैं वहाँ मौजूद अपने ब्यूरो चीफ दानिश शेख से। जी दानिश, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत रोज पर रोज इजाफा देखने में आ रहा है। गर्मी के बाईस शहरी अपने घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। हैदराबाद में दर्जा हरारत इस वक्त जो है 45 से 46 सेंटीग्रेड से ज्यादा तजावज कर गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा कई दिनों तक जो है मजीद गर्मी बढ़ने का इम्कान है। इस शदीद गर्मी के लहर की वजह से शहरी की जो है रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हो रही है। बाजारों और मार्केटों और दीगर कारोबारी मकामात पर जो है गर्मी के बाईस रश कम दिखाई दे रहा है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूं, जो हैदराबाद के जो शहरी हैं जरूरत के तहत ही घरों से बाहर निकलने को तरजीह दे रहे हैं। गर्मी के बाईस जो है सेहत के हवाले से भी कई मसाइल सामने आ रहे हैं, जिनमें जो है हार्ट स्ट्रोक, पानी की कमी, थकावट, जिल्द की मसाइल के साथ साथ जो है मरीजों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मजीद में आपको बताता चलूं, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है फलाई तंजीमें और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से ठंडे पानी और मशरूबात के कैंप्स लगाए गए हैं। इन इकदाम के जरिए शहरी अपनी सेहत के हिफाजत कर सकते हैं। सेहत के माहिरीन का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत है, जैसा कि धूप में गैर जरूरी तौर पर बाहर जो है ना निकलना, पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल, ठंडी जगहों पर जो है वक्त गुजारना, सर पर कैप और छतरी का इस्तेमाल, और जिस्म में पानी की कमी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलनगर की सबसे बड़ी तहसील चिश्तिया सड़कों जैसी सहूलियात से महरूम है। दुबई शहर की तमाम सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। गहरे खड्डे होने के बायस ट्रैफिक हादसा मामूल बन गए हैं। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल्ला शफी से। अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलनगर की सबसे आगे बढ़े और आपको बता बड़ी तहसील चिश्तिया में अंदरून शहर के रोडों की बात की जाए तो वो तमाम रोड हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिनमें हुसैन कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, फरूक कॉलोनी और महबूब कॉलोनी शामिल है। रोड टूट फूट का शिकार होने के बायस जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बहावलनगर हासलपुर वन वे की तमीर ना होने की वजह से ट्रैफिक हादसा का रोज का मबूल बन चुका है, जिसकी वजह से कई कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील की है बहावलनगर हासलपुर रोड वन वे को फिलफौर तमीर किया जाए और चिश्तिया शहर के अंदरून सड़कात को भी दोबारा तमीर किया जाए, ताकि चिश्तिया शहर के बासी भी बुनियादी सड़कात की सहूलियत से मुस्तफ़ीद हो सकें। जी आगे बढ़े और आपको बताएं कि शदीद धूप और गर्मी के बावजूद सीटीओ लाहौर अमारा अतर के शाहराहों के दौरे सीटीओ अमारा अतर ने माल रोड पर ड्यूटी चेक की और जवानों को ब्रीफिंग दी है। सीटीओ लाहौर ने निजी होटल और पंजाब असम्बली के गिरदोनवाब और इर्द गिर्द ट्रैफिक इंतजाम का भी जायजा लिया है। एसपी सिविल लाइन, डीएसपी कैंट, डीएसपी मुगलपुरा और डीएसपी अनारकली ने सीटीओ लाहौर को ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सीटीओ लाहौर का ट्रैफिक वार्डन्स को इख्तितामी तदबीर इस्तेमाल करने और साफ सुथरा रहने और ड्यूटी सर अंजाम देने की हिदायत करते हुए कहना था कि शदीद गर्मी मौसम में ट्रैफिक वार्डन्स के
लिए फलाही इकदाम किए गए हैं। तमाम वार्डन्स को ठंडी मशरूबात और छतरियां फराहम कर दी गई हैं। हमारा अतर का मजीद बताना था कि महीने में 4 छुट्टियों की बजाय 5 माह रेस्ट देने का भी हुक्म दे दिया गया है, जबकि शदीद गर्मी में ड्यूटी का दौरानिया 8 घंटे की बजाय 7 घंटे और 3 शिफ्टों में कर दिया गया है। सीटीओ ने मजीद कहा कि गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र डीब्रीफिंग को भी खत्म कर दिया गया है, जबकि टी शर्ट की मुकम्मल इजाजत दे दी गई है। सीटीओ लाहौर हमारा अतर का मजीद कहना था कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्यूटी सर अंजाम देना यकीनन काबिल सताइश है। वार्डन मौसमियाती हालात के पसे पूछ डालते हुए ट्रैफिक को रवां दवां रखे हुए हैं।